हरिकेन मेलिसा। बुधवार को यह तूफान क्यूबा में आया। इससे पहले यह जमैका में भारी तबाही मचा चुका था। ये पिछले 90 सालों में सबसे शक्तिशाली हरिकेन माना जा रहा है। इस गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म ने हैती, जमैका और डोमिनियन रिपब्लिक में 29 लोगों की जान ले ली। हरिकेन ने जमैका को कैटेगरी 5 स्टॉर्म के रूप में मारा। ये देश पर आया अब तक का सबसे ताकतवर तूफान था। इसके पीछे छूट गई तो तबाही की एक लंबी लकीर। मौसम विभाग के अनुसार 1935 के लेबर डे हरिकेन के बाद ये सबसे शक्तिशाली हरिकेन है। उस समय फ्लोरिडा कीज में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। अब मेलिसा ने उसी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। क्यूबा में लगभग 7,35,000 लोगों को घरों से निकाला गया। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डायज कैनल ने कहा कि ये तूफान सिग्निफिकेंट डैमेज करेगा और लोगों को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मानने को कहा। जमैका को अब डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने कहा कि देश तबाह हुआ है, लेकिन हम फिर से उठेंगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कई लोग टूटे हुए हैं, उनके घर और शहर बदल गए हैं। हम जल्दी से रिलीफ एंड रिकवरी शुरू कर रहे हैं। जमैका में पहले कभी कैटेगरी 4 या 5 तूफान नहीं आया था। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कैटास्ट्रोफिक बताया। क्यूबा में बुधवार को हरिकेन मेलिसा ने लैंडफॉल किया। करीब 5 लाख लोगों को ऊंचे इलाकों में भेजा गया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। बहामास की सरकार ने भी दक्षिणी इलाकों से इवैक्यूएशंस शुरू कर दिए। अब मेलिसा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ रहा है और क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सैंटियागो डे क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज रात हमारे लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन हम फिर से संभलेंगे। ये कैटेगरी 5 स्टॉर्म अब तक 29 लोगों की जान ले चुका है। जमैका में 3, हैती में 25 और डोमिनियन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हुई। हैती में ला दिग नदी उफन गई और घरों को बहा ले गई। जमैका में 3 लोगों की मौत तब हुई जब वो पेड़ काट रहे थे। जमैका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से का एकमात्र पब्लिक हॉस्पिटल बिजली से वंचित हो गया। 4 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए और 1 को खाली कराना पड़ा। कई परिवार घरों में फंसे रह गए। बचाव टीमों ने 4 शिशुओं सहित लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग ने कहा, यह दहाड़ते शेर जैसा था, बहुत ही भयानक। क्यूबा के कई प्रांतों और बहामास में हरिकेन वार्निंग जारी है। ये तूफान अब कमजोर होता जाएगा, लेकिन अभी भी मजबूत रहेगा। इसके गुरुवार तक बर्म्यूडा के पास पहुंचने की संभावना है। जमैका सरकार गुरुवार से हवाई अड्डे फिर से खोलने की तैयारी कर रही है, ताकि रिलीफ सप्लाईज जल्दी भेजी जा सकें।